हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th का अर्थशास्त्र अध्याय नंबर दोस्तों 3 है, मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा, बचत एवं साख का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं दोस्तों। आज की क्लास में आपको मुद्रा, बचत एवं साख का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ। आज की क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए। और सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो पहले लिस्ट में वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने दोस्तों पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बने तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के पहला क्वेश्चन लिखा है तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु है, ऑप्शन नंबर बी चेक है, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा है, ऑप्शन नंबर डी प्रतिज्ञा पत्र है। बताइए विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है, तो मुद्रा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी करेक्ट होगा, मुद्रा है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों पत्र मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी धात्विक मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक मुद्रा, और ऑप्शन नंबर डी साख मुद्रा। बताइए क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा। ये क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है तो प्लास्टिक मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चेक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ड्रप नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हुंडली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी चित्र मुद्रा नहीं है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन हमारा आपका डी करेक्ट होगा, चित्र मुद्रा जो है दोस्तों मुद्रा, ये चित्र मुद्रा जो है दोस्तों ये साख पत्र का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारा आपका डी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है साख का संबंध है तो ऑप्शन नंबर ए गरीबी से, ऑप्शन नंबर बी उधार से, ऑप्शन नंबर सी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी विश्वास से। बताइए साख का संबंध है तो आपको कल बताया दोस्तों कि साख मतलब होता है विश्वास या भरोसा, तो साख का संबंध है तो विश्वास या भरोसा से। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो एटीएम का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी स्वचालित टोकिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी स्वचालित टेलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी में से कोई। मतलब ये एटीएम का अर्थ होता है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का अर्थ होता है या एटीएम का हिंदी होता है स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो मुद्रा रूस की मुद्रा है तो रोबल है। रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों, रोबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना डॉलर है, ना रियाल है, या ना पाल्ड है। ठीक है, ये जो सऊदी अरब का क्या होता है, रियाल होता है दोस्तों। ठीक है, अमेरिका का डॉलर होता है और रूस का रिबल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं। ऑप्शन नंबर ए मूल्य का मापन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी मूल्य का संचय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मूल्य का हस्तांतर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी विनिमय का माध्यम नहीं है। ये दोस्तों आपका मूल्य का मापन भी है, मूल्य संचय भी है, विनिमय का माध्यम मतलब ये जो है दोस्तों मूल्य हस्तांतर जो है दोस्तों ये मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, प्रारंभिक व्यवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ऑप्शन नंबर ए स्वयं उत्पादित करते थे, ऑप्शन नंबर बी वस्तु के आदान प्रदान करके करते थे, या ऑप्शन नंबर डी मुद्रा से करते थे, या ऑप्शन नंबर डी में से कोई। बताइए प्रारंभिक व्यवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते थे, तो अपने वस्तुओं को एक दूसरे को आदान प्रदान करके करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है इनमें से कौन विधि ग्रह मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए चेक है, ड्रम्प है, या 10 रुपये का नोट है, ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10 रुपये का नोट। 10 रुपये का नोट बाहरी मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है 1 रुपये का नोट जारी करता है तो ये केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। ठीक है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो केंद्रीय सरकार जारी करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। को आपको पूछा है 1 रुपये का जो नोट होता है दोस्तों, 1 रुपया, वो कौन जारी करता है हमारे इंडिया में, तो वो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
देखिए उसके बाद लिखा है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी करेक्ट। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था, कल आपको बताए थे। तो ये जो मार्शल का परिभाषा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर पृथ्वी क्या करता है? चक्कर काटता है। तो ये प्रोफेसर मार्शल जी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है साख का अर्थ होता है, साख का अर्थ क्या होता है? भरोसा करना, ऋण लौटाने की क्षमता। ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, भरोसा करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है मुद्रा के कार्य हैं मापन, संचय, भुगतान, ये तीनों है। मापन, संचय, भुगतान मुद्रा के कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। मापन भी है, संचय भी और भुगतान भी है मुद्रा के कार्य। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु है, मुद्रा है, चेक या हुंडी है। बताइए तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है? ये मुद्रा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ, विज्ञान, ममता और यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो ये किसका? ये मार्शल का कथन है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद लिखा है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए धातु मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी सिक्के हैं, ऑप्शन नंबर सी वस्तु मुद्रा है, ऑप्शन नंबर डी पत्र मुद्रा है। बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है विनिमय का प्रारंभिक व्यवस्था में मनुष्य का व्यापार किस आधार पर था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों वस्तु विनिमय 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 पर, ऑप्शन नंबर बी लिखा है मौद्रिक विनिमय पर, ऑप्शन नंबर सी लिखा है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी लिखा है में से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये क्या है? वस्तु विनिमय का प्रारंभिक अवस्था जो मनुष्य का व्यापार किस आधारित है? ये वस्तु विनिमय पर भी था और मौद्रिक विनिमय पर भी था। मतलब वस्तु देकर वस्तु लेता था और कुछ पैसे का भी प्रचलन था। ठीक है, तो ये दोनों होगा वस्तु विनिमय पर और मौद्रिक विनिमय पर, ये पहले व्यवस्था चलता था। ठीक है, ऑप्शन हमारा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद लिखा है मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? तो ये किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रॉबर्टसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्टसन ने दिया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है साख का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए उपभोग के लिए, ऑप्शन नंबर बी विनियोग के लिए, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साख का प्रयोग ए और बी दोनों के लिए, तो यानी उपभोग के लिए भी होता है और विनियोग के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, व्यवसाय बैंकों द्वारा जब ऋण दिया जाता है तो उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों साख मुद्रा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी लिखा है बैंक मुद्रा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी लिखा है ए और बी दोनों कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? साख मुद्रा भी कहते हैं और बैंक मुद्रा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए लिखा है प्रोफेसर मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी लिखा प्रोफेसर पिंगुल ने, ऑप्शन नंबर सी लिखा प्रोफेसर रॉबर्टसन ने, ऑप्शन नंबर डी लिखा है और प्रोफेसर नेप ने। तो ये प्रोफेसर नेप ने दिया था मुद्रा के वैधानिक परिभाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है मुद्रा के प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है विनिमय का माध्यम है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है मूल्य का मापक है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है मूल्य का संचय, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से सभी। ये जो है दोस्तों मुद्रा कार्य जो दोस्तों ये है विनिमय का माध्यम भी है, ये मूल्य का मापक भी है और मूल्य का संचय भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाई क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है मूल्य मापन की कठिनाई थी, ऑप्शन नंबर बी लिखा है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था, ऑप्शन नंबर सी लिखा है ए और बी दोनों था, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों समस्या थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों
लोहा का ऑप्शन नंबर बी लिखा है, तांबा का ऑप्शन नंबर सी लिखा है, पीतल का ऑप्शन नंबर डी लिखा है, चांदी और सोना का। बताइए किस धातु का उपयोग मुद्रा के रूप में सर्वाधिक रूप से हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, चांदी और सोना का सर्वाधिक रूप से ये मुद्रा बनाने के रूप में हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मूल्य का संचय, ऑप्शन नंबर बी विलंबित भुगतान का मान, ऑप्शन नंबर सी लिखा मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर डी लिखा विनिमय का माध्यम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है निम्नांकित में विधिग्रह मुद्रा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा नोट और सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मुद्रा धातु मुद्रा में, ऑप्शन नंबर बी लिखा है वस्तु मुद्रा में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है पत्र मुद्रा में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से तीनों में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से तीनों में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है वस्तु मुद्रा को, ऑप्शन नंबर बी शाख मुद्रा को, ऑप्शन नंबर सी चेक मुद्रा को, या ऑप्शन नंबर डी पत्र मुद्रा को। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पत्र मुद्रा को जो है दोस्तों ये वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों मुद्रा के रूप से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों उपभोक्ताओं को, ऑप्शन नंबर बी उत्पादकों को, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों को, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से सभी को। बताइए इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उपभोक्ताओं को और उत्पादों को दोनों को लाभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है निम्नांकित में विधि गिरह मुद्रा कौन है? ऑप्शन नंबर ए नोट और सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है बचत को प्राथमिक करने वाला प्रमुख तत्व है। ऑप्शन नंबर ए बचत की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी बचत की इच्छा, ऑप्शन नंबर सी बचत की सुविधा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। बताइए कि बचत को प्राथमिक करने वाला प्रमुख तत्व कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट होगा, बचत की सुविधा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है मुद्रा के उपयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? ऑप्शन नंबर ए बचत को। किसको मिला? बचत को। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये मुद्रा के उपयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? तो बचत को प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद लिखा है तो पूंजी का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है उपभोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विनिमय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बचत द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए पूंजी का निर्माण होता है तो ये बचत द्वारा निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों। 1 से लेकर आप 33 तक ऑब्जेक्टिव किए। मैं आशा करता हूँ कि सारे ऑब्जेक्टिव को आप टिक किए होंगे। अगर टिक नहीं किए दोस्तों दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें आप तो सब्जेक्टिव वाला वीडियो प्ले लिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।